जय जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हो आपमन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबे एक बड़े और सुगर खबर के संग। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचाला अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर मिले। ये कार्यक्रम शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेता और यूएसए के नेता मन की उपस्थिति में हुई। मुख्यमंत्री ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड ने सम्मानित करे जाए में नाचा के सबो सदस्य बधाई दी। वो मन कहें कि छत्तीसगढ़ समृद्ध संस्कृति और लोक परंपरा में रचे बसे प्रदेश से जेकर कोबिला देश दुनिया तक पहुंचाना हर छत्तीसगढ़िया के गौरव है। छत्तीसगढ़ी एनआरआई एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास ला देखते हुए लेकर चयन करेंगे है। भारत के बाहर छत्तीसगढ़ विरासत और संस्कृति ला बढ़ावा दे बर नाचा के शुरुआत में शिकागो में हो रही। अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और राज्य ला बढ़ावा दे और वैश्विक स्तर में छत्तीसगढ़ समुदाय के समर्थन करे पर कई कार्यक्रम के मेजबानी घलो करते। बार्तनाको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के दौरा में रही। वो राजमेरगढ़ और अमरकंटक जाए। हेलीकॉप्टर ले मझनिया लगभग 12 बजे अनूपपुर की राजेंद्र ग्राम स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पहुंची। राजमेरगढ़ ले मझनिया 1 बजे कार ले रवाना होके करीब 1:30 बजे अमरकंटक पहुंची। अमरकंटक में दर्शन और पूजा के बाद रात्रि विश्राम अमरकंटक में ही करी। ये कर पहली आज बिहनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप के सर्वे काम के शुभारंभ घलव करी। सेम हाउस ले वो राज्य के जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना पर छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की मोबाइल ऐप और पोर्टल www.cgqbc.in लॉन्च करी और ये ऐप के माध्यम से गणना पर सर्वे के शुभारंभ करी। बस्तर में बीजेपी के 3 दिनी चिंतन शिविर शुरू हो गए। ये शिविर में मिशन 2023 पर रणनीति तैयार करे जाए। वे बीजेपी के ये आयोजन पर कांग्रेस तंज कसत हुए कईस के 15 बछर तक बीजेपी ला आदिवासी मन के सुरता नहीं आईस और अब चिंतन शिविर करत हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता के चाबी बस्तर संभाग ला माने जाते। फिर बीजेपी हखलो बस्तर में चिंतन शिविर के आयोजन करके मिशन 2023 के तैयारी शुरू कर दे है, जेमा बीजेपी अवैया विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीति तैयार करत है। भाजपा प्रदेश में स्थिति ला देखत हुए कोनो कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेता मन के साथ चर्चा लगल गोपनीय रखे गए है। बंद कमरा में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता मन चुनावी रणनीति ऊपर बात करी। हालांकि शिविर के अंतिम दिन पूरा संभाग के कार्यकर्ता मन के साथ बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। ये 3 दिनों तक चलेगा। परसों दोपहर को इसका समापन होगा। हम लोग के पास मिशन 2023 है और इस चिंतन शिविर में कैसे हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे, इस पर चिंतन होगा। आने वाले 3 महीने और 6 महीने के लिए कार्य योजना और 2.5 साल की कार्य योजना और ये मुख्य बिंदु यही रहेंगे कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता कैसे मिलेगी और इस सरकार के 2.5 साल की असफलता को जनता के बीच उनके जन घोषणा पत्र को लेकर हम कैसे जाएंगे। तउहे बस्तर के 12 सीट के साथ सत्ता में एंट्री करैया कांग्रेस घलो बस्तर ला अनदेखा नहीं करना चाहती। हाल ही में कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक राज्य के परफॉर्मेंस ला लेके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ले मिले बर पहुंची। फिर राहुल हा ओमला छत्तीसगढ़ में ही मिले के बाद कही और एक बार राहुल गांधी लगभग बस्तर में ही बुलाए की तैयारी है। बस्तर वो क्षेत्र है जहां 4000 से भी ज्यादा लोगों की जमीन वापसी करने का काम राहुल गांधी जी ने आदेश दिया था और प्रदेश की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने वो पट्टा वापस देने का काम किया है। कितना भी शिविर लगाए, कितना भी मंथन करे, वो बस्तर के जनता बहुत आगे जा चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोंडीगुड़ा का जमीन बेच चुके थे। लोंडीगुड़ा का जमीन को आपस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार। शिविर होना चाहिए, चिंतन शिविर होना चाहिए, मंथन शिविर होना चाहिए, जितने प्रकार का शिविर होना चाहिए, लेकिन आपका उद्देश्य जन सेवा के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। आपका एजेंडा में राष्ट्रीय विकास का एजेंडा क्या होगा वो होना चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों हम मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दे हैं।
फिर दिलचस्पी ये बात ला लेट के बाढ़ के है कि आखिर बीजेपी ये चिंतन शिविर के जरिए जीत के कौन से फार्मूला लेके आई है। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। बार्थनागो ऑनलाइन परीक्षा के मांग ला लेकर रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में चलत छात्र मन के आंदोलन खत्म हो गए। फिर अब गलौ छात्र संतुष्ट नहीं है। कई दिन ले आंदोलन करत छात्र व NSY के सदस्य बीएनए ले अपन मांग ला लेकर यूनिवर्सिटी की मां अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए रही। मझनिया के पहली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्र मन की संख्या 2000 ले ज्यादा हो चुकी है। संध्या तक दो कुलपति और छात्र मन के प्रतिनिधि मंडल के बीच बात हुई। वे छात्र मन के संग NSY नेता मन उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने भेंट कर अपन मांग रखी। कुलपति आश्वासन दिस कि वो छात्र मन के परेशानी ला देखते हुए परीक्षा की तारीख आगू बढ़ाए और परीक्षा के बीच गैप बढ़ाए के बाद प्रबंधन के आगू राखी। यूनिवर्सिटी जो है पिछले 15-20 दिनों में जो रवैया दिखा है, हमारा 15 दिन पहले रिजल्ट आता है और कहते हैं कि एग्जाम होगा, जिसमें वो बताते भी नहीं कि मतलब पूरे भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 10 दिन पहले ये उनको बच्चों को नहीं बताती कि वो एग्जाम किस मोड पे लेगी, ऑनलाइन लेगी या ऑफलाइन, क्योंकि दोनों मोड की तैयारी जो है वो अलग अलग स्तर पे होती है। देखिए, आज हम कुलपति से मिलने गए थे और उसके बाद कुलपति साहब का जो आश्वासन मिला था हम उसे संतुष्ट थे, तो हमने आज हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल जी से मुलाकात करी और साथ ही में छात्र भी हमारे साथ गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्र हित को देखते हुए छात्रों की जो मांग है हम उसको पूरी करेंगे। ये NSY के द्वारा और यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के पास ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। NSY के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से अलग अलग उन्होंने प्रतिनिधि मंडल में बात भी किया था। उसके बाद में एक प्रतिनिधि मंडल अलग दूसरे ढंग से भी बात किया, तो उसके बाद में सहमति इनकी कुछ बनी है और इन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया है। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत के संग छात्र राजनीति के जरिए सियासत करे के कवायद तेज हो गए और यही कड़ी में NSY के हाथ विद्यार्थी के साथ मुहिम के शुरुआत करे है। जौन विद्यार्थी मन के परिवार के प्रमुख सदस्य के मौत कोरोना के सेती हुए वो छात्र मन के शैक्षणिक खर्च NSY वहन करे। NSY के फैसला ला ABVP हाथ दिखावा बताए है। कि पूरी NSY की टीम मिलकर जो छात्र शिक्षा की वजह से न पढ़ाई कर पाए उनकी फीस हम लोग पटाएंगे, वो चाहे जिस भी स्कूल से हो, जिस भी कॉलेज से हो। ये जो NSY के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, इसके लिए तो सरकार को ही चिंतन करना चाहिए कि उनके ही छात्र संगठन को ये काम करना पड़ रहा है, जबकि उनकी खुद की सरकार है। उन्हें तो खुद से पहल करके प्रशासन से, शासन के द्वारा मदद देनी चाहिए छात्राओं को। बिलासपुर नगर निगम के सामान्य सभा की दूसरा बैठक संपन्न हुई, जेमा 819 करोड़ के बजट पास करेगी। फिर ये ला लेके विपक्ष सत्ता पक्ष ला घेरना शुरू कर दे। असल में नगर निगम के सामान्य सभा शहरी विकास बर 819 करोड़ के बजट पास करे। बहुमत के आधार में बजट ला मंजूरी मिल गई। फिर अब ये कर ऊपर सियासत शुरू हो चुके हैं। इस ढंग से आज वर्तमान में 2 सामान्य सभा हुई है, जिसमें एक पार्षद को बोलने का अवसर मिलता है और उनको बारी बारी से महापौर के द्वारा या MIC के सदस्य के द्वारा जवाब दिया जाता है और हर वो व्यक्ति को जो उस सदन का सदस्य है निष्पक्षतापूर्वक उनको बात करने का अधिकार दिया जाता है। वो सही कह रहे हैं कि ऐसा केवल जो है कल्पनाओं का बजट बना, जो केवल कागजों में ही विकास के काम दिखाए, यथार्थ के धरातल पे कहीं भी कोई विकास के काम पिछले बजट के नहीं दिखे। केवल ये कागजों में और आंकड़ों के खेल में ही बयानबाजी करके विकास के काम को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। भानु प्रतापपुर में अवैध इमारती लकड़ी ला लेके सर्व आदिवासी समाज हाथ थाना की घेराव करी। इस बड़ संख्या में एकत्र होकर रैली के शक्ल में थाना पहुंचे, जांच करा के मांग लगे के नाराबाजी करे। सूचना में मौके में पहुंचे एडिशनल SP SDOP आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडला थाना में छापामारी करी। ये बेरा अवैध सागौन के सोफा सेट, दीवान पलंग, फारा सागौन के लट्ठा बरामद करेगी। ये कर बाद वन और पुलिस विभाग की मिली भगत उजागर हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एट्रोसिटी एक्ट ला लेके महत्वपूर्ण फैसला दे। हाईकोर्ट कहे है कि ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम के मामला खाली ये आधार में दर्ज नहीं करे जा सके कि पीड़ित पक्ष वो जाति के है। जब तक विवाद के बेरा जाति सूचक गाली और अपमानित करे के पुष्टि नहीं हो जाते, तब तक एट्रोसिटी एक्ट के धारा जोड़ के प्रकरण दर्ज नहीं करे जा सके। ये फैसला अप्रूवल फॉर ऑर्डर माने गए। हाईकोर्ट के ये अहम फैसला एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरण में निजी रूप में काम आए हैं।
बर्थनागु सिमगा में महिला और ओकर बेटी के पिटाई करने वाला भाजपा पार्षद सूर्यकांत ताम्रकारला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। पुलिस की गिरफ्तारी के वजह ले फरार चलत आरोपी पार्षद सल्लग अपन ठिकाना बदलत रही। पार्षद सूर्यकांत ताम्रकारला गिरफ्तार करे के बाद पुलिस जेल भेज दे है। पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार पर आरोप है कि वह अपन ही दोस्त के बीबी ला सेक्स पर ऑफर करे रही। ये कल गुस्सा महिला अपन बेटी के संग पार्षद ला सबक सिखाए बर डंडा लेके ओकर कना पहुंचे रही। फिर पार्षद सूर्यकांत ताम्रकार अपन दोस्त टैबू देवांगन के संग मिलकर महिला की जम के पिटाई कर दे रही। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के पारिवारिक फर्म के फर्जी चेक के जरिए पैसा निकालने वाला गिरोह के एक और आरोपी ला पुलिस बिहार ले गिरफ्तार करे है। 6 महीना पहले बेमेतरा के भारतीय स्टेट बैंक में विधायक छाबड़ा के पारिवारिक फर्म किरण बिल्डकॉन के नावले एक चेक क्लियरेंस पर पहुंचे रही। एक बाद बैंक अधिकारी मन विधायक के छोटे भाई विनीश छाबड़ा ला फोन कर चेक के बारे में जानकारी चाहिए। फिर ओकर डाले मना करे के बाद जब वो स्वयं स्टेट बैंक पहुंची तो देखिए इसके ओकर कंपनी के नावले चेक के हुबहू स्कैनिंग और हस्ताक्षर करेंगे। पुलिस मामला दर्ज कराएगी। जिक्र बाद पुलिस विवेचना शुरू कर आरोपी मोहम्मद जावेद अख्तर ला बिहार ले गिरफ्तार कर बेमेतरा लाइस। चेक जो है फर्जी लगा और उसमें हस्ताक्षर जो है वो भी फर्जी था। इस पर से थाना बेमेतरा में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। तो इस मामले में आरोपी जावेद अख्तर जो निवासी बिहार का है उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आए हैं, गिरफ्तार किए हैं और यहाँ न्यायालय में पेश करेंगे। दक्षिण अफ्रीकी देश समेत अमेरिका और यूरोप में मिले कोरोना के नवा वेरिएंट C1.2 छत्तीसगढ़ में गलत चिंता बढ़ा दे। हालांकि अब तक यहाँ ये वेरिएंट के कोनो मामला अगू नहीं आए। फिर जौन तेजले नवा वेरिएंट लोगन ला संक्रमित करे थे, वैक्सीन लगा चुके लोगन ला गलव अपन शिकार बनाते ओला देखत हुए डॉक्टर गलत चिंता जताते हैं। छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर मन के कहना है कि यह मामला ला अलर्ट की तरह लेना चाहिए और एक रोकथाम पर अभी ले गंभीर हो जाना चाहिए। हमने जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन बनाई है उससे जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं वो उस नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो वो नए वेरिएंट्स इम्यूनाइजेशन को बाईपास करते हुए भी संक्रमण फैलाते हैं। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। महासमुंद जिला के पिथौरा विकासखंड के ग्राम डूमरपाली के लोगन कई मुद्दा लेके NH-53 में चक्का जाम करें। ये मन के प्रमुख मांग में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अलाराम बरिया की खुदकुशी मामला में बैंक मैनेजर ला गिरफ्तार करे के। बता दें कि 6 अगस्त के अलाराम खुदकुशी करे रही। सुसाइड नोट में बैंक मैनेजर मिलन कुमार समल्ला दोषी ठहराए गए। ग्रामीण मन के मांगे के बैंक मैनेजर ला तत्काल गिरफ्तार करे जाए और परिवार के भरण पोषण पर 50 लाख रुपया के मुआवजा दे जाए। प्रदर्शन में लोगन मन कई स्थानीय मुद्दा लेके अपन नाराजगी जाहिर करें। स्थानीय बीजेपी नेता विमल चोपड़ा अगला लोगन के ये चक्का जाम के समर्थन करे।